गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आपको पता है मेरी एक डॉटर है श्राव्या। शी इज 6 years 8 months ओल्ड एंड शी हैज ऑटिज्म। तो हम लास्ट 2 वीडियो से मैंने आपको प्रिटेंड एंड प्ले के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं कि हम कैसे गेम खेलते हैं, और गेम में खेलते खेलते मैं उसको कैसे काफी सारी चीजें मैंने सिखाई हैं उसको, बिकॉज शी लव्स नर्सरी राइम्स, शी लव्स हर एनिमल टॉयज। तो वो अपने एनिमल टॉयज से कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो आज उसने फार्म सेटअप किया है, तो उसने कहा कि मम्मा इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हाँ हम कैसे अब तो उसको सब कुछ आता है, पर किसी एक बच्चे के लिए जो बिल्कुल अभी 3 साल का है या 2.5 साल का है और आपको उसकी डायग्नोसिस मिली है, तो उसको वो आपको सिखाना है स्टार्टिंग में। तो आप उसको कैसे सिखा सकते हो फन लर्निंग के थ्रू, एक फन गेम बना के आप उससे कैसे इंटरेक्ट करोगे उसको अपने साथ। आपको बच्चे को एग्जैक्टली बेसिकली हमारा क्या मोटो है कि जो हमारा बच्चा है वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होता, वो अकेला रहना चाहता है और वो बिल्कुल अकेले ही खेलना चाहता है, वो आपके साथ इंटरेस्ट लेता है। स्टार्टिंग के सिम्टम्स तो यही होते हैं। तो हमको बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि वो हम पे ध्यान दे, हमारे साथ इंटरेक्ट करे, हमारे साथ खेले, उसको उसमें मजा आने लगे। तो तभी तो वो बोल पाएगा ना। जब जब उसको मजा आएगा, उसको बोलने का मन करेगा, तभी वो बोलेगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की स्पीच आ जाती है, कुछ की मीनिंगफुल भी आ जाती है, मीनिंगलेस भी स्पीच है, तो एटलीस्ट वो बोल रहा है तो वो तो मीनिंगफुल में हम कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो हमको बेसिकली बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जितना हो सके अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो मैक्सिमम सारे बच्चों ने बचपन में नर्सरी राइम्स देखे होते हैं टीवी पे या कहीं पे, तो उनको वो नर्सरी राइम याद रहते हैं, और वो नर्सरी राइम हर बच्चे को पसंद है, वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उनके थ्रू आप कैसे लर्निंग कराओगे, कैसे अपने साथ बच्चे को इन्वॉल्व करोगे, तो वो ये प्रिटेंड प्ले के थ्रू ही करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे का, इमिटेशन। तो इमिटेट करना, उसने कहीं पे देखा है और उसको सेम वो फिर से इमिटेट कर रहा है, या आप जो सिखा रहे हो वो कर रहा है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो आज मैं आपको फिर हम वही दिखाते हैं कि उसने कैसे फार्म सेटअप किया है, और फिर हम नर्सरी राइम गाएंगे उसके थ्रू। वो बहुत सारे बच्चा वर्ड सीखेगा, साथ में हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा, हमें आई कांटेक्ट भी दे सकता है वो खुश होके, और वो आपको बार बार बुलाएगा कि मम्मा खेलो। तो एटलीस्ट वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेगा, उसका मन करेगा तो वो बोलेगा मम्मा मेरे साथ खेलो। आप सिखाओगे उसको बार बार ना कि बोलो मम्मा मेरे साथ खेलो, तो धीरे धीरे वो बोलेगा। क्योंकि श्राव्या के केस में मैंने ऐसे ही देखा कि धीरे धीरे उसने जैसे मैंने सिखाया उसको, तो वो उसको यूज करने लग गई और फिर हमारे साथ इंटरेक्ट करने लगी, और आज उसकी आज अच्छे लेवल पे है। लैंग्वेज में अभी थोड़ा बहुत है इशू अभी। बेसिकली उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, क्वेश्चन आंसर और सब कुछ, वो उसका आ गया है। बट उसका जो लैगिंग है वो है टू वे कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेट तो हमारे साथ करती है, पर जो एक एक कॉन्वर्सेशन होता है ना, कि एक बच्चा टॉक कर रहा है, वो बहुत लंबा वाला कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाती, छोटे कॉन्वर्सेशन वो करने लग गई है। तो बस मुझे वही अचीव करना है कि जब वो मुझे आके 3-4 लाइन कि मतलब बोल के वो मेरे साथ कम्युनिकेट करे, मुझे कुछ 3-4 लाइन में आके बताए। अभी मुझे पूछना पड़ता है कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो बताती है। तो उसका मेमोरी ठीक है कि उसे सब याद रहता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या हुआ, लेकिन मुझे वो चाहिए कि वो आके मेरे को खुद से बताए कि मम्मा स्कूल में आज ये हुआ। तो बस मेरा वही चीज बचा है जो मुझे श्राव्या में अचीव करना है लैंग्वेज में। बाकी वो करती है, एक आराम से सेंटेंसेस बोल लेती है, बट वही है कि जो उसने सेंटेंसेस अपने बना लिए हैं तो बहुत सारे, तो वो उनके थ्रू हमसे इंटरेक्ट करती है। कभी कभी नया नया भी कुछ कुछ बोलती है, बट अभी मुझे और अच्छे से वो टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, तो उसके लिए ही मेहनत कर रही हूँ। बट हम जैसे जब स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चा अभी इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसके लिए तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। है श्राव्या, श्राव्या से हेलो। और श्राव्या ने आज क्या बनाया है? ओके, तो अपने फार्म के बारे में बताओ, ठीक है? अपने फार्म के बारे में बताओ कि आपके फार्म पर क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, बताओ क्या क्या बनाया है आपने। पहले बताओ ये ब्लू ब्लू क्या है? वाटर। वाटर नहीं, क्या है ये? पॉन्ड। हाँ पॉन्ड है।
और आपके पॉन्ड में कौन कौन से एनिमल्स हैं? फिशेज, डक, और बताओ ये क्या है? ये ये बार्न, ये बार्न है। ओके। और आपने कौन कौन से एनिमल्स रखे हैं बताओ? कहाँ पे है? काउस कहाँ है? शेड में है। ओके। और ये हाउस किसका है? हाउस क्या है? बार्न, ये भी बार्न है। ओके। तो बार्न के अंदर कौन है? कैट, डॉग एंड रैबिट। ओके, तो दिखा तो दो कैट और डॉग को अपने। ये देखो यहाँ से दिख रही है, ये है कैट और ये है डॉग और यहाँ पे बैठा है रैबिट। और इसके सामने कौन सी क्या है? शेड है। शेड में कितनी काउज है? हाउ मेनी काउज? 3 काउज। और यहाँ पे क्या है? गोट, कितनी गोट्स है? 2 गोट। ओके। और आपने फेंसिंग भी की है। वाओ, फेंसिंग की है। और फिर अब यहाँ पे आपके बार्न के सामने कौन कौन है? शीप, और शीप के हाउस को क्या बोलते हैं जहाँ शीप को रखते हैं? पेन। हाँ। और ये हॉर्स, हॉर्स को कहाँ रखा है? टेबल पे। टेबल में। और ये क्या है? पिंक पिंक। ट्रैक्टर, अच्छा, ट्रैक्टर क्या करता है? लोग फील्ड में चलाती है। फील्ड में चलाते हैं। हाँ, फील्ड को प्लोइंग करता है। फिर ये कौन है? ये तो क्या है? डॉग, डॉग क्या करते हैं फार्म पे? खेत वाली करते हैं। रखवाली। खेत वाली नहीं, रखवाली करते हैं कि कहीं गोट और क्या ये कैटल जो है, मतलब आपका सॉरी काऊ और हॉर्स है, ये कहीं चले ना जाए या फिर फार्म पे कोई चोर ना आ जाए चुराने के लिए इनको। फार्म पे अगर चोर आ जाए तो वो एनिमल्स को चुरा लेता है ना? इनकी रखवाली कौन करता है? डॉग करते हैं। हाँ। और देखो यहाँ पे पानी पीने कौन से एनिमल्स आए हैं? ये पानी ओके, गोट और शीप आए हैं पानी पीने। वाओ। और आपके और फार्म पे सुबह सुबह कौन बोलता है कुकड़ू? कहाँ है रूस्टर? अच्छा, ये तो कितने रूस्टर है? 2 roosters, ओके। और हैन भी है क्या आपके फार्म पे? 1 hen। ओके। और देखो कि दो काउस भी बैठी हुई है ऊपर बार्न के ऊपर। इनका नाम क्या है दोनों काउस का? अरे दोनों कैट का, सॉरी, 2 कैट बैठी है। कैंडी, नो, पिंक और व्हाइट कैट का नाम क्या है? माशा एंड पाशा। हाँ, माशा एंड पाशा। ओके। शाविया का फार्म तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलो अब हम फार्म सॉन्ग गाए। चलो गाओ। लेट्स सिंग द फार्म सॉन्ग। कौन सा है फार्म सॉन्ग बताओ? ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म। ठीक है, फिर गाओ। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on the farm he had some cows, E-I-E-I-O, with a and a here, there, moo, everywhere, moo, moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. आपको वो एनिमल भी उठाना है, ठीक है, जिसका हम नाम लेंगे। एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम चिकन। ठीक है। कॉक, ही हैड सम कॉक। उठाओ कॉक। E-I-E-I-O, with a here and cuckoo there, here cuckoo there cuckoo everywhere cuckoo। गाना भी तो आपको मम्मा नहीं गाएगी, रखो उसे वहां पे। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म। गाओ। E-I-E-I-O। आप ही गाओगे सही से। होल्ड योर हैंड। एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम sheep। E-I-E गाओ। O with a Baba here and Baba there. here, there, everywhere. Baba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,
अगर जब इसकी स्पीच नहीं आई थी, मतलब एक दो वर्ड आई और वो इतना नहीं बोलती थी, तो मैं यही सॉन्ग गाती थी। और मैं विथा, मतलब जब उसका वो आता है ना कि जब एनिमल जब बोलता है विथ अ मू मू हेयर, तो विथ अ वो बोलती थी मू मू, तो मैं बोलती थी हेयर विथ अ मू मू देयर, हेयर मू देयर मू एवरीवेयर मू मू, तो मू मू वो बोलती थी। तो इस तरह से वो एनिमल के साउंड वाली स्पेस को फिल करती थी। तो वो भी एक वे है कि बच्चा इंटरेक्ट करने लग गया, धीरे धीरे बोलने लग गया, तो फिर वो आगे भी उसकी स्पीच बेटर होती जाएगी। तो इसलिए आप इस सॉन्ग को यूज कर सकते हो, बच्चों का फेवरेट सॉन्ग होता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो इजीली कि बच्चा शायद होल्ड योर हैंड, हाँ, जिससे कि बच्चा बोले। तो चलो नेक्स्ट गाओ। ओल्ड गाओ मेरे साथ, जोर से गाओ आप। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some horse, E-I-E-I-O, neigh neigh here and neigh neigh there, here neigh there neigh everywhere neigh neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some donkeys, E-I-E-I-O, with a dachu here and dachu there. Go. Here dachu there dachu everywhere dachu. Old MacDonald had a farm. गाओ E-I, अच्छे से गाओ, म्यूजिक में गाओ। And on his farm he has some roosters, तो कर लिया हमने। E-I-E-I-O, कुकड़ू there, here कुकड़ू there कुकड़ू everywhere कुकड़ू। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some ducks. Go. E-I-E-I-O, with a quack here and here there everywhere quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some बताओ goat, E-I-E-I-O, अब आप गाओ loudly. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he has some dogs, E-I-E-I-O, with a woof here and woof there. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he has some horse. What हो गया? On his farm he has some cat. इधर हो गया ना, E-I-E-I-O, with a meow here and a meow there. Meow everywhere meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. All done? Yes. Hen. आपने hen नहीं ढूंढी है ना, कोई बात नहीं। और आपके पॉन्ड में क्या है? ढेर सारी फिशेज भी है। वाओ, अब ये तो इस तरह से आप खेल सकते हो। तो मेरी एडवाइस है कि जंगल बनाओ। हाँ ठीक है, जंगल बनाओ। इंटरेस्ट एनिमल्स में इंटरेस्ट होता है, और नहीं भी, अगर सपोज बच्चा नहीं कर पाया तो आप जरूर उसके लिए एनिमल टॉयज तो जरूर लाओ आप, और उसके थ्रू बच्चे का धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो आप एनिमल टॉयज के थ्रू आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एनिमल टॉयज से शाबिया को इतना कुछ सिखाया है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग थी कि उसको एनिमल्स पसंद है बहुत ज्यादा। तो हमारे घर में तो पूरा एक पहाड़ है एनिमल्स का लेकिन उससे मैंने उसको बहुत सिखाया है। मतलब ये भी हुआ मेरे को, कभी कभी मेरा मन हुआ कि ये बहुत ज्यादा उससे एनिमल से इतना अटैच हो रही है, तो कहीं इशू ना हो, तो मैंने बीच में हटाए भी कि मैं हटा देती हूँ, लेकिन मैं सारे हटा भी नहीं पाई, हटाती थी लेकिन फिर थोड़े दिन बाद देना पड़ता था उसको।
पहले वो बहुत ऑब्सेस थी, डायनासोर के लिए बहुत ज्यादा ही ऑब्सेशन दिखाती थी, और फिर वाइल्ड एनिमल्स के लिए, इनके लिए तो फिर मैं हटाती तो थी। तो धीरे-धीरे अब मुझे इतनी इशू नहीं है कि मतलब उसको इतना ऑब्सेशन है तो एनिमल्स का, पर अब वो काफी उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। जैसे पहले तो वो मतलब उसके पास वो एनिमल्स है फिर भी वो खरीदती ही रहती थी, अब जिद नहीं करती है। अब मैं उसको कहती हूँ कि आपके पास तो ये है, और तो नहीं लेती है वो, कि आपके पास तो लॉयल है, आपके पास तो क्या है, ओके जाओ, आपके पास तो ये है, तो फिर वो अब नहीं, अब खरीदने की जिद नहीं करती है। उसको इंटरेस्ट तो है, कोई कोई बुक उसको एनिमल की है, कुछ भी मिलता है तो वो इनको देख लेती है मॉल में जाके, कहीं भी जाके, बट खरीदने की जिद नहीं करती है वो, तो अब मान जाती है। तो फिर मेरे लिए वेल एंड गुड है कि हाँ ठीक है, इतनी कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, कि उसको उसको पसंद है तो वो खेलती है, ठीक है, आगे जाके वो और भी कंट्रोल्ड हो जाएगा, तो अब मेरे को वो टेंशन नहीं है। तो देखिए अभी उसने मेरे को बताया कि मम्मा सूखी जा रही हूँ, तो बच्चे अभी आपको शायद फील, आप ऐसा सोचोगे कि इतना बड़ा बच्चा क्यों बता रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसको बच्चों को बता के ही जाना चाहिए। मतलब एटलीस्ट तुम मुझसे इंटरेक्ट करे ना, मुझे बता रही है जाने से पहले कि हाँ मम्मा मेरे सुसु आई है, मैं सुसु जाना है, तो बच्चा बोले, क्योंकि वो भी एक इशू हो जाता है कि बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा, अपने आप ही गया, अपने आप ही आ गया, बस अपने आप में है। तो हमें उसके उस शेल को तोड़ना है, जो उसका एक अपने आप वाला शेल है ना, कि हमें को अपने आप ही सब कुछ करना है, खुद ही खेलना है, किसी के साथ नहीं जाना है, तो वो चीज हमें ब्रेक करनी है और उसको अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो चाहे आप कैसे भी इन्वॉल्व करो, वो तो हर बच्चे की को उसकी मदर तो अच्छे से पहचानती है कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे वो आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो तो हर मदर को, हर पेरेंट को, फादर को पता होता है। तो वो आप उस तरह से इंटरेक्ट करो। मैं जस्ट आपको एक आइडिया के लिए वीडियोस दे रही हूँ कि शायद कहीं से भी, क्योंकि मैंने भी खुद हर जगह से बहुत सारे आइडियाज लिए और उसके थ्रू लर्निंग कराई, तो मैं भी आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको अगर उससे कुछ हेल्प हो पाए, आप उसके साथ बच्चे को कुछ आप भी ऐसे कर पाओ और कुछ लर्निंग कर पाओ, तो आप तो इट वुड बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग फॉर मी ऑल्सो। अगर आपको कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, थोड़े बहुत भी हेल्पफुल है, तो प्लीज आप कमेंट करें और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ कि कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, उन्हें शायद कुछ फायदा हुआ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने बच्चों के साथ ऐसे ही खेलते रहिए। स्मॉल स्मॉल गेम्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, तो ये एक तरह से प्रिटेंड एंड प्ले ही है। अब एकदम नए नए सॉन्ग बनाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो सॉन्ग ऑलरेडी है, जो बच्चों को याद भी है, तो उन पे अगर आप अपना गेम सेटअप कर लोगे और सिखाओगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लगे रहो, बच्चे जरूर इम्प्रूव करेंगे, ऐसे ही लगे रहो। और जिन बच्चों की स्पीच नहीं आई है तो प्लीज वो मदर जैसे इस तरह के सॉन्ग जो है वो गाएं और बीच बीच में पॉज देते रहे, जिससे बच्चा वो पॉज पे उस वर्ड को बोल दे। So thank you for watching. Bye.